चलिए अब तक हमने सब देख लिया था, जल्दी से कुछ नहीं, बस डायग्राम था। 23 यहाँ से पता चल गया हमको। अब हम यहाँ पे देख रहे थे सर्कुलर स्केल रीडिंग 50 है। अगर ये 5 mm आगे बढ़ता है बंदा 10 रिवॉल्यूशन में, तो लीस्ट काउंट बता दो। लीस्ट काउंट क्या हो रहा है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन। किसका डिवीजन? ऑन सर्कुलर सर 0.002। कितना पिच का वैल्यू कितना हो रहा है? पिच का वैल्यू कितना हो रहा है? अबे गधो, पिच का वैल्यू 0.5 mm होगा ने, होगा क्या? सही है? यस सर, यस सर, यस सर। एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो रहा है? 50 है। तो थोड़ी देर पहले किसी ने तुमने आंसर बताया, कितना बताया था रे आंसर? 0.05 mm। 0.05 0.05 होगा क्या, या 0.01 होगा? कितना होगा रे? 1 होगा। हाँ? क्या है? सही है? थोड़ी देर बराबर है ना? यस सर 0.01। 0.05 बोल लो तबे कौन होता बेटे? यही इसी वैल्यूज को बोला था वो, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने थोड़ा ध्यान दिया। चलो ठीक है, तो ठीक है, मतलब 0.01 mm हो सकता है। तो बच्चों अभी अच्छे से देखो, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे देखोगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब क्या होता है? जो नंबर यहाँ पे आपको अच्छे से देखो, सुनो, ये रेफरेंस लाइन आपको पता ना, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कौन सा लाइन बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन के सामने कौन सा नंबर वो देखने का, कौन सा नंबर है रेफरेंस लाइन के सामने? रेफरेंस लाइन के सामने कौन सा नंबर है? एग्जैक्ट सामने 5 है ना? 9 9। 5 गधो, अबे अबे 9 का है बोल रहे हो बे? अबे 10 तो नीचे ने, 5 है ये, का 5 है, इसलिए ऐसा दिख रहा है 5, लेकिन ठीक है 5। समझा? समझा क्या? हो सर। यस सर। और लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो रहा है? 0.01 तो 23 mm प्लस 0.05, तो कितना आंसर मिलेगा आपको? 23 पॉइंट कितना मिलेगा? 05 mm। समझ रहे हो भाई लोग? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको समझे में आया? ओम Yes, sir. करते का, ओम करते का, ओम ओम कळलं सर मला. ओम तू बोलतोस का कळलेगा म्हणून? नाही शाम. ओम शांति। ओम झाला आता, शांत झाला आपला। चलो ठीक है, चलते थोड़ा आगे। देखिए ऐसा नहीं करना है कि आपने लेक्चर शुरू रखा है और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मम्मी 5 मिनट में आया, लेक्चर पे ध्यान रखना ना, कोई और देख न ले, ठीक है? और मैं गया बाहर और आया, ऐसे नहीं करना है ना। लेक्चर होता है, उसको देखना ही होता है, बराबर ना बच्चों? बराबर. चलिए ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। देखो मतलब अभी नॉर्मल लेवल पे आपको रीडिंग निकालना आता है, लेकिन अगर मैंने बोला कि यहाँ पर 0 एरर था, तो सबसे पहले तो 0 एरर को समझना जरूरी है ना, आया ना? बराबर है, 0 एरर को समझना जरूरी है। तो अगर हम 0 एरर को समझ, Yes, sir. आइए 0 एरर क्या है देखते हैं। जैसे मैंने 0 एरर देख लिया ना, मैं ऐसे कंसिडर करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। मतलब पूरा चैप्टर हो गया है, सब फोड़ दो, तोड़ दो, सब अरोड़ दो, सब हो गया है चैप्टर के बारे में, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बस बचेगा थोड़ा सॉल्विंग, जो कि एक्स्ट्रा रहेगा, ऐसा मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड हो जाए इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद से। मैं तो मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि अब मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है? अब देखते हैं 0 एरर। जब हमारे टीचर हमको गाइड करते हैं, या फिर जब हमारे टीचर हमको अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो पहले 5-10 मिनट हमको ऐसा लगता है कि अब तो मैं दुनिया जीत लूंगा, है ना? बराबर क्या नहीं? अब तो मुझे कोई नहीं मतलब अब तो मैं ही हूँ, है ना? बराबर है नहीं? मतलब अब तो बस बैनर छापनी बाकी है। कभी कभी तो लग जाता है पहले बैनर छाप लेता हूँ, है ना? फिर टाइम मिले ना मिले, है ना? यार वन वाले, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर।
उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखना है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखना है। चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहला पॉजिटिव जीरो एरर, तो बंदा दिखता कैसे है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव जीरो एरर। अब मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा ये बंदा कैसे दिखता है, ठीक है। तो देखिए मुझे आशीष ने मैसेज भेजा है, आशीष सर नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। आशीष अभी हियर कर पा रहा है तुम्हारे को प्रॉपरली? आशीष, आशीष पता नहीं, ठीक है आशीष तू टाइप करके बोल, आशीष बोल नहीं सकता हो मोस्ट प्रोबेबली। चलिए ठीक है, मैं उसने मेरे को टाइप किया है, यस यस यस, चलो ठीक है। तो अभी शुरू कर देते हैं। देखो मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूँ, इस डायग्राम के ऊपर से हम समझेंगे चीजों को। एकदम सिंपल डायग्राम है, मेरे लिए सिंपल है, अब आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए अब सबसे पहले मैं दो डायग्राम एक ही जगह पे दिखाना चाहता हूँ जो कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर के लिए रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव एरर के लिए एक चीज निकालना चाहता हूँ, थोड़ा देखिए मैं जो निकाल का समझ में आ रहा है क्या। जस्ट देखा कितना प्यारा डायग्राम हमने निकाला है। So now here also I'm going to apply the same principle. यस अभी इधर वाला थोड़ा अलग दिख रहा है, इधर वाला थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन है सेम, ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा। समझ में आ रहा है? आप मान लो ऐसे इतना लंबा होता नहीं हो, लेकिन मैंने भी दिखा दिया है, तो ठीक है। देखो अभी यहाँ पर दो लाइंस है, ठीक है। इस वाले लाइन को कौन सा लाइन बोलते रहे हम? इधर आता है ना वो लाइन, बराबर, थोड़ा आगे चला गया। इस वाले लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, बराबर है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात Yes, करूं sir. रेफरेंस लाइन के बारे में, तो मान लीजिए रेफरेंस लाइन का एक पर्टिकुलर जीरो कहीं तो होगा, बराबर है। तो मान लेते हैं कुछ, अभी के लिए मान लेते हैं, देखो जीरो से शुरू होता है ना, जीरो से शुरू होता है, जीरो यहाँ पर है, Yes, sir. मान लेते हैं जीरो यहाँ पर है। और अभी देखो अगर मैं उसको घुमाते आया, घुमा रहा हूं, देखो दो जॉ जब दूर होते हैं, जब दो जॉ जैसे दूर होंगे, वैसे ये वाला स्क्रू इस जीरो से दूर दूर जाएगा ना, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। ये पीछे 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 आया, तभी तो जॉ में डिस्टेंस बड़ा, अरे आया ना, आया ना। यस देखो अभी, तो अभी अगर आपको यस कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? बहुत कुछ दिख रहा है सर। इसमें से कुछ एक देखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला थोड़ा प्यारा डायग्राम दिख रहा है मेरे को, क्या चालू हो गया ऐप, अरे स्क्रू गेज ऐप है क्या? हाँ है, अब उससे अच्छा तो इधर ही था। चलो ठीक है, दिख रहा है कि इधर कोपरे में? Yes, sir. sir. देखो अगर आपने देखा ना, देखो देखो इधर, इधर से मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। और हम एक काम करेंगे अभी, देखो अभी इसको इतना मेहनत करके डायग्राम मिला ना हमको, इसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसका रीडिंग कितना फाइंड आउट करेंगे, चलेगा? देखो अभी अभी अगर हम मानते हैं, देखो ये है यहाँ पे 5, ये 10 इधर दिया, मतलब देखो इधर है 10, इधर है 15, इधर है 20, इधर सॉरी इधर 15, इधर है 20। समझ में आ रहा है कैसे आगे जा रहा है वो? अभी जीरो देखो यहाँ पे था, ठीक है, जीरो यहाँ पे था। अब मान लो बच्चों, मैं देखो ये वाला दिख रहा है, देखो ये वाला, ये मतलब जो सर्कुलर स्केल का जो है ना, वो वर्टिकल वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसको अगर मैं घुमाते लाऊं ना, तो जब वो इस जीरो पे आएगा ना, जब वो इस जीरो पे दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब जब वो नजदीक नजदीक आएगा तो देखो Yes, डायग्राम sir. ऐसे दिखेगा, तो बाद में डायग्राम ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ये? दिख रहा है क्या?
मतलब नजदीक आ गया ना, दोनों जॉ यस चिपक गए, सर। दोनों जॉ चिपक गए। लेकिन एक बात समझो, जब ऐसा होगा उस वक्त अगर दो चीजें हुई जो अब मैं बताने जा रहा हूं, वो अगर दो चीजें अगर हुई तो ही ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जीरो एरर नहीं है। तो पहली चीज क्या है पता है क्या, जब ये वाला चीज देखो, सबसे पहले तो जब पूरा घुमा लोगे और जब एक जॉ दूसरे जॉ से चिपक जाएगा, देखो इसकी तरह जब एक जॉ दूसरे जॉ से जब चिपक जाएगा, तब ये वाला लाइन ना इस वाले जीरो के बराबर ऊपर आना चाहिए। क्या बोला बच्चा बेटी, क्या बोला मैंने, चिल्ला दो, फाड़ दो माइक, क्या बोला मैंने? बराबर ऊपर आना चाहिए। बराबर ऊपर आना चाहिए सर, ये वाला लाइन ऊपर आना चाहिए, बराबर है। अभी और एक, बराबर, वो जब सर, ऊपर आएगा तो सर, पहला एक एक चीज बार हो गया, एक पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है पता है क्या, इस सर्कुलर स्केल का जीरो, जो ऐसा कुछ एक जीरो रहेगा ना, देखो यहाँ पे जीरो होता है, वो जीरो बराबर इस जीरो के ऊपर आना चाहिए। मतलब इस ये जो लाइन नहीं अपना जो रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन को मैच करना चाहिए। मतलब घुमाते 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 लाओ तो जीरो के ऊपर लाइन आ गया और रेफरेंस लाइन को सर्कुलर स्केल का लाइन जीरो मैच कर रहा है। अगर इतने दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो एरर नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सभी लोग समझ गए हो मैंने क्या बोला है? यस सर। मैं जवाब जानना एक बार रिवाइज करें से, है ना? क्या सबको समझ में आ गया है? बोलो। यस सर। सर एक बार रिवाइज कीजिए। एक बार, ठीक है भाइयों। रिवाइज कीजिए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार समझो। देखो अगर हम बात कर रहे हैं लीस्ट काउंट के बारे में, लीस्ट काउंट बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, जीरो एरर बता रहा था ना। हाँ, जीरो एरर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जीरो एरर के केस में आप सभी लोगों को एक चीज समझनी थी कि जब ये वाला एक स्पिंडल बोला है, एनविल बोला है, इसको दोनों जॉ भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एक जॉ जब दूसरे जॉ को कनेक्ट हो जाए जाके, तो उस वक्त अगर जीरो एरर नहीं है तो हमेशा सर्कुलर स्केल का स्टार्टिंग डॉट स्टार्टिंग के लीनियर स्केल के जीरो के ऊपर जाके रोकना ही चाहिए, ये एक चीज। और दूसरा चीज, सर्कुलर स्केल का जीरो बराबर रेफरेंस लाइन को मैच होना चाहिए। समझा क्या नहीं समझा? करो, समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? सबको समझा है? यस यस। अभी मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसे डायग्राम को जिस डायग्राम से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है हमें मिल जाएगा, एक ही मिनट रुकना बस। ये लगता है सर वो कार्ड ही नहीं। देखो ये दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत घटिया डायग्राम दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्लियर नहीं दिख रहा। बराबर। यस, क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, आपको कंसेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर। देखो ये दिख रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सभी लोगों को ये दिख रहा है? तो अभी अगर ये सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना, अब तो इनने उल्टा रखा है उसको या फिर सीधा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी अगर यहाँ पर जो जीरो रहेगा ना, कुछ ऐसे जीरो है यहाँ पे, ठीक है, जीरो है लीनियर स्केल का। अगर वो वाला जीरो अगर इस वाले डॉट जीरो, और ये तो रेफरेंस लाइन रहेगा, तो रेफरेंस लाइन से अगर ये वाला जीरो मैच हो रहा है, और अगर ये वाला जो सर्कुलर स्केल का स्टार्टिंग अगर इस जीरो के ऊपर आके रोक रहा है, तो फिर ये क्या है भाई? ये एररलेस है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? एररलेस नहीं है सर उसमें। यस, एररलेस नाम का एक बुक है, पता है आपको? नहीं सर, पता नहीं। हमें फिंगर टिप जैसा होता है। फिंगर टिप्स पता है क्या होता है? यस सर। अबे फिंगर टिप्स नहीं पता क्या? फिंगर टिप्स पता होगा ना आपको, एनसीईआरटी को पूरा कवर करता है। यस सर। यस यस यस। चलो ठीक है, तो वैसा एक एररलेस भी होता है, घटिया बुक है, लेने की जरूरत नहीं है, बस याद आया इसलिए बता दिया। बहुत सारे बच्चे ले लेते पहले बोलने से पहले। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम फिर सर से मेरे पास है एनसीईआरटी का बुक है क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिंगर फिंगर टिप्स है क्या? ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी नोट सॉल्व करो। अगर तू अपनी नोट सॉल्व करेगा तो उसके नोट को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और फिंगर टिप्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा नोट एनसीईआरटी पढ़ना है। तुम्हारा नसीब है कि तुम लोग नीट के लिए हो, नीट तो ऐसे निकल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे।
देखो इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए बस आपको आराम से पढ़ो। देखो अभी कंडीशन देखो, लेकिन अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो क्या, अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो क्या, बोलो तो क्या। तो यहां पर क्या दिखेगा पता है क्या, तो यहां पर आपको दिखेगा कि आपके दो जॉ एक दूसरे से कनेक्टेड हो भी गए, ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं सबसे पहले आपको पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बता रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि आपके सर्कुलर स्केल का स्टार्टिंग मेन स्केल से अटैच होगा, बराबर या नहीं। यस सर। मान लीजिएगा मेन स्केल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो कुछ यहां से शुरू हो रहा था, और मान लीजिएगा अगर ये जो जीरो बराबर इधर है, देखो देखो जीरो बराबर इधर है, बराबर जीरो इधर है, और सर्कुलर स्केल का जीरो बराबर इधर है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई जीरो एरर आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं सर। नहीं आएगा। नहीं। लेकिन लेकिन अभी अगर समझो कुछ ऐसा है तो, यस, अभी अगर समझो कुछ ऐसा है कि जीरो यहां पे है, ठीक है, ये 1 है, और यहाँ पे देखो 2 के ऊपर है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, और इसी के साथ आपको दिख रहा है कि उधर जॉ कनेक्टेड है, लेकिन उधर जॉ आराम से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जब जॉ कनेक्टेड है तो उस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर ये 2 से थोड़ा आगे है, समझा कि नहीं समझा। और यहां पर मान लीजिएगा 5 था, 4 3 2 1 0 था, 6 7 8 9 10 यहाँ पे था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या। तो यस अभी सर। यहाँ पर जो एरर है, इस एरर को हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों पॉजिटिव जीरो एरर बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें मेन स्केल का या फिर लीनियर स्केल का जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है, और सर्कुलर स्केल का जीरो राइट हैंड साइड में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गधो। यस सर। दिख रहा है सर। यस सर। यस। तो अब इस वाले केस में अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि भाइयों कितना है, या फिर मतलब अगर इधर जीरो सामने दिख रहा है ना, अभी देखो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है 2 mm है या 3 mm है, क्योंकि इतना बड़ा एरर हो ही नहीं सकता कभी कि 2 mm 3 mm से हो जाए। तो मान लीजिएगा जीरो का लाइन यहाँ पे था और थोड़ा ही आगे दिख रहा है, बराबर है, ऐसा वाला कंडीशन मान लो। तो इस वाले कंडीशन में जब आप जीरो एरर की तलाश में आगे बढ़ते हो, तो जीरो एरर का वैल्यू जो पर्टिकुलरली आपको मिलता है, वहां पर जीरो एरर क्या था याद है आपको, वर्नियर कैलिपर में कितना था ये जीरो एरर का वैल्यू, पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू। यहाँ पे तो पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, बराबर ना। याद है आपको वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू क्या था, क्या था रे, कोई मुझे बता सकता है क्या था वैल्यू, क्या था वैल्यू। अरे उधर याद नहीं आपको क्या था वैल्यू बच्चों। अबे जब जॉ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब तब वर्नियर स्केल का डिवीजन किस वाले मेन स्केल से मैच हो रहा है वो इनटू लीस्ट काउंट ले देते ना हम पॉजिटिव एरर में, याद है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे रेफरेंस लाइन को कौन सा वाला नंबर मैच हो रहा है, कौन सा वाला नंबर मैच हो रहा है रेफरेंस लाइन को, जरा अच्छे से चेक करो, मुझे बताओ कौन सा वाला वैल्यू मैच हो रहा है, चेक करो कौन सा वाला वैल्यू मैच हो रहा है, चेक करो। 5 5 है सर। 5 मैच हो रहा है, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट मतलब होता है आपका जीरो एरर। समझा कि नहीं समझा, समझा नहीं समझा। यस सर। यस सर, समझ लो। किसी को कुछ छोटा मोटा डाउट है अभी इसमें कि सर भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा हाँ सर। दिक्कत हो रहा है, सर ऐसा एक मिनट लिखने दीजिए। लिख ले भाई, लिख ले, तू भी क्या रखेगा, लिख ले, हो गया लिख के।
देखो ये चैप्टर सर खत्म होने के बाद ना, 2 मिनट एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद में एक भी डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 32 चैप्टर्स है फिजिक्स के, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक चैप्टर हो गया 4 मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है, ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ। करूँ क्या कंसिडर, बोल दीजिए, करूँ मैं कंसिडर ऐसा? यस सर। करें सर। यस। Yes, sir. तो देखिए, चलिए आगे चलना है कि नहीं चलना आगे, अभी चलना आगे? चलना है सर। यस, चलिए चलना सर। है चलिए ठीक है। देखो सुनिए, अगर यहाँ पे 5 into लिस्ट काउंट अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है, तो अभी जो हम टोटल रीडिंग निकाल रहे थे ना, उसमें -0 होता है, तो वहां पे वैल्यू डाल देने का, बस वही करना है बस हमको। तो इसका मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लोड मत लीजिए। देखो, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और मैं आपको और एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सुनो। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव जीरो एरर के बारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली सबको दिख रहा है। यस। तो देखो, अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? मेरा आवाज Yes, आ रहा है sir. आ सबको? रहा है। देखो देखो, यस अगर 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 अब ऐसा हो गया कि दोनों जॉ कनेक्ट हो गए, दोनों जॉ कनेक्ट हो गए, और इधर देखो कैसे जीरो बाहर आया था, वैसे जीरो अगर इसके अंदर चला गया, मतलब जीरो दिख ही नहीं रहा है। जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा जीरो, समझ रहे हो? मतलब नहीं जीरो सर। अंदर चला गया। अब ऐसे कंडीशन में मान लो जीरो यहाँ पे आ गया, सर्कुलर स्केल का जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 7, 8 8, 9, 10. 10, मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया। 1 2, बहुत ही सुंदर डायग्राम, खुशी हो रही है मुझे मेरे हृदय के अंदर से, इतना अच्छा डायग्राम मैंने निकाल लिया इस बार, आपको भी हो रही होगी। देखिए फिर अभी ये तो जीरो तो उसके अंदर चला गया ना, तो जब भी मेन स्केल राइट हैंड साइड में चला जाएगा कंपैरेटिवली, जो आपका सर्कुलर स्केल है, या फिर लीनियर स्केल अगर राइट हैंड साइड में चला जा रहा है आपके सर्कुलर स्केल के कंपैरेटिवली, तो नेगेटिव जीरो एरर होता है। समझा कि नहीं समझा? अब समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. तो अभी इस वाले केस में याद है क्या रे, माइन नेगेटिव जीरो एरर हम उधर कैसे फाइंड आउट करते थे? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये 5 दिख रहा है, बराबर है? हेलो बच्चों। हाउ सर। हाउ सर। तो जब ये मुझे 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर इसको, अगर मुझे एक प्रॉपर से निकालना है कि इसका नेगेटिव जीरो एरर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम माइनस देते शुरुआत में, याद है आपको? हम माइनस दे रहे थे शुरुआत में, याद है आपको? Yes, sir. यस। यस अब सर। यस सर। ये अभी मुझे आप बताओ, माइनस दे दिया, टोटल डिवीजन इसके ऊपर कितने थे, वो एक बात हमको पता चलना चाहिए। अगर मान लिया हमने कि इसके ऊपर टोटल डिवीजन 50 थे, बराबर है, कितने डिवीजन थे टोटल? 50 थे। 50 माइनस इधर कितना दिख रहा है? 50। कितना दिख रहा है इधर? 1 1 2 3 4, 4 दिख रहा है ना, इनटू लिस्ट काउंट। ऐसे करते थे ना हम, ऐसे करते Yes, थे sir. क्या? हम ऐसे ही Yes, करते थे। yes. आया ना? Yes, sir. यस। यस सर। तो अभी मैं आपको, जैसे मैंने कल दिखाया था ना आपको स्क्रीनशॉट पे, वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ और मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, मतलब अपना लिखने का टाइम उतना बच जाएगा, ठीक है? तो वेट एंड वॉच, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, बस उसको स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए उसका।
यस यस, मैं व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके मैंने इसको किधर भेजा मैंने? गया ही नहीं लगता, 1 मिनट है, गया ही नहीं वो। गया तो है, ऐसे आ गया आ गया। एक मिनट, यस मिल गया। यस बच्चों, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है। 10 rotations of the cap of screw gauge is equivalent to 5 mm. The cap has 100 divisions. क्या बोला है? 10 रोटेशन बराबर ना, तो कैप स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज जो होता है ना, वो सर्कुलर स्केल को जो वो जो है ना, जो पूरा सर्कुलर, उसको एक कैप भी बोला जा सकता है। तो कितना किया उसने? 10 रोटेशन जब उस कैप के होते हैं, 10 बार वो घूमता है, तो बंदा कितना आगे बढ़ता है? कितना आगे बढ़ता है वो? 5 mm से बढ़ता है ना, मतलब 5 Yes, mm sir. आगे बढ़ेगा 10 रिवॉल्यूशन के बाद में। एक चीज पता चला, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे चिल्ला के बता दो लीस्ट काउंट कितना है। अब तो याद होना चाहिए, तो फटके दूंगा, जल्दी बोलो। 0.01 ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ हाँ हा, परत चुकीचं बोलला, बरोबर का? कॅप येऊन गेले सर. चालते भावा, काय हरकत नाही। चल, द कैप हैज 100 डिवीजन। चलो, कितने डिवीजन है भाई? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं टोटल? 100। 100. यस, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। ए रुको, निकालने की जरूरत है। लीस्ट काउंट अभी 0.01 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? अबे इन्होंने सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 दे दिया ना, 50 थोड़ी है उधर। समझा क्या? दिमाग लगाओ, कारली दिखाओ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस, तो इसका मतलब पिच कितना था? 0.5 mm था, हाँ या ना? हाँ. यस, तो अगर 0.5 mm पिच था, इस सर्कुलर स्केल डिवीजन के पूरे डिवीजन पता चल गए। लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच कितना है? 0.5 mm, और नीचे 100 कितने हैं बच्चों? मेरा आवाज आ रहा है क्या नहीं आपको? श्याम भावाचं लक्षण आहे का? तुझा आवाज काय येतो मला श्याम तिकडनं? श्याम, यस सर. यस, लक्ष आहे तुझं? 0.0 सर मी भावाने आपल्याला 0.005, एक मिनिट, 0.005 005, ठीक है। अपने आशीष ने कहा है कि ये सर 0.05 नहीं आएगा, 0.005 आएगा, बराबर है? तो क्या ये सही है? बराबर है ना? सर बराबर है वो सर. है ना 100, बराबर? यस। तो देखो, अगर एक 0 शिफ्ट करता हूं तो एक 0 ऐड हो जाएगा, दूसरा 0 शिफ्ट करता हूं और एक 0 ऐड, मतलब 0.005 mm, बराबर है। मैंने कहीं में लिख दिया, लेकिन 0.005 आएगा। चलो मान लो, अब अगर यहाँ पे 0.005 समथिंग ऐसा कुछ अगर आता है, बच्चों मेरा आवाज आ रहा है सबको? अगर ऐसा होता है, लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया है, तो सबसे पहले फाइंड द लिस्ट काउंट बोला था, वही हमने निकाल लिया, बराबर ना? रीडिंग टेकन, मेरा आवाज आ रहा है? रीडिंग टेकन फॉर ए डायमीटर ऑफ अ वायर, एक छोटे से डायमीटर ऑफ वायर के लिए रीडिंग टेक लिया गया था,
with the screw gauge shows for complete rotation. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला है बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. यस। तो ये क्या है? द स्क्रू गेज शोज 4 कंप्लीट रोटेशन एंड 35 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा उन्होंने बोला है। एक डीसी पांडे का बुक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो उसके अंदर। देखो अगर ऐसा कोई एक बात है, ठीक है, तो अभी कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है टोटली? और जॉब को प्लेस करने के बाद में, उस वायर को प्लेस करने के बाद में आपने स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को कितनी बार घुमाया था? 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमाया, बराबर के नहीं? 4 कंप्लीट। और उसके बाद में रेफरेंस लाइन के सामने कौन आ रहा है? रेफरेंस लाइन के सामने आ रहा है मे बी 35, बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। 35 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फाइंड डायमीटर ऑफ वायर, मतलब डायमीटर मतलब वो रीडिंग फाइंड आउट करना है ना। सो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस क्या बोलते हैं? माइनस आगे क्या? जीरो एरर अगर हो तो, बराबर या नहीं? यस। तो अभी के लिए अगर आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है तो मुझे बता दो, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं LSR के बारे में, लीनियर स्केल रीडिंग के बारे में, तो लीनियर स्केल अभी मुझे बताओ, उन्होंने पहले खुद ही बोला था 10 रिवॉल्यूशन में 5 mm जाता है, तो एक रिवॉल्यूशन में 0.5 mm जाता है। तो वैसे 4 अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए तो कितना जाएगा रे? 2 mm जाएगा ना। 0.5 mm एक रिवॉल्यूशन को, उसी को तो पिच बोलते हैं ना। पिच मतलब क्या? कितना लंबाई गया वो एक रिवॉल्यूशन में। एक रिवॉल्यूशन में अगर 0.5 mm जा रहा है तो 4 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा? 2 mm जाएगा। अबे हाया ना सर। यस सर। 2 mm लीनियर स्केल का रीडिंग है, हमको पता चलता है, बराबर है? बराबर या नहीं? पूरा गया ना यार, वो समझो ना बात को। तो 2 mm यहां से पता चलेगा, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 35 है 0 के सामने, बराबर क्या? 35 है, बराबर ना? ये रेफरेंस लाइन के सामने, अरे ऊपर 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 ऐसे जाके इधर किधर 0 रहेगा। 35 है तो क्या करोगे अभी? प्लस 35 इंटू लिस्ट काउंट मतलब 0.005 माइनस 0 एरर के बारे में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या हमें? यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी है क्या? नहीं दी है ना, करेक्ट? मतलब 0। यस। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका टोटल रीडिंग वाला आंसर आएगा। समझेगा नहीं समझे? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है अब इसमें? किसी को कोई दिक्कत है अब इसमें समझने में? No, sir. किसी को कुछ पूछना है इसमें? पूछना है? नहीं No, sir. यस। चलो अभी मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो अभी हमारे पास बराबर 1.5 मिनट है, ठीक है? इस 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आप मुझे आंसर भी दे दो। चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो 1 मिनट से कम टाइम है। एक काम करता हूँ, मीटिंग एंड करता हूँ, फिर से चालू करता हूँ, तो फिर से मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, मीटिंग एंड करके चालू कर रहा हूँ। आ जाओ जल्दी जल्दी, भाग के आ जाओ, जल्दी से आ जाओ।